जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेंगे। हाय फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में हम चर्चा करेंगे समग्र शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में। जानेंगे किस प्रकार से समग्र शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा राज्य स्तर से संकुल स्तर तक स्थापित किया गया है और इसमें एक पद सोपानीय व्यवस्था स्थापित की गई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान, जिसे शॉर्ट में SSA कहते हैं, यह वर्ष 2001 में लॉन्च हुआ था और यह प्राथमिक स्तर के लिए था, यानी प्राथमिक विद्यालयों के लिए, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था 2001 में। उसके पश्चात राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा लॉन्च हुआ 2009 में और यह माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के लिए था, माध्यमिक स्तर के छात्र छात्राओं के लिए था। और एक तीसरा पार्ट था शिक्षक शिक्षा यानी टीचर एजुकेशन। वर्तमान में इन तीनों को मर्ज करके यानी सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और शिक्षक शिक्षा तीनों को मर्ज कर दिया गया है और एक होलिस्टिक एजुकेशन बना दी गई है, जिसका नाम दिया गया है समग्र शिक्षा अभियान। यह 24 मई 2018 को लॉन्च हुआ। इसमें बाल वाटिका से कक्षा 12वीं तक एकीकृत शिक्षा योजना स्थापित की गई है, यानी आंगनबाड़ी से लेकर कक्षा 12वीं तक की पूरी शिक्षा को इसमें एकीकृत की गई है। यह एक प्रकार से समग्र शिक्षा अभियान है, जिसमें SSA, रमसा और टीचर एजुकेशन को मर्ज किया गया है। अब हम जानते हैं समग्र शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे को। तो समग्र शिक्षा का जो प्रशासनिक ढांचा है, इसमें जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं राज्य स्तर पर, वे होते हैं राज्य परियोजना निदेशक यानी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जिसे शॉर्ट में SPD कहते हैं। और यह विद्यालय शिक्षा के महानिदेशक होते हैं। जो भी राज्य में महानिदेशक होगा विद्यालय शिक्षा का, वे राज्य परियोजना निदेशक होते हैं। जैसे उत्तराखंड में वर्तमान में श्री वंशीधर तिवारी जी राज्य परियोजना निदेशक हैं, यानी महानिदेशक हैं विद्यालय शिक्षा के। तो SPD सबसे बड़े अधिकारी होते हैं समग्र शिक्षा के और यह PCS अधिकारी होते हैं। उसके बाद उनके अंडर में एक अधिकारी कार्य करता है, जिन्हें कहते हैं अपर राज्य परियोजना निदेशक यानी ASPD अर्थात एडिशनल स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अपर राज्य परियोजना निदेशक यह किसी जिले के CO हो सकते हैं, यानी मुख्य शिक्षा अधिकारी हो सकते हैं। जैसे वर्तमान में डॉक्टर मुकुल सतीश सर हैं, देहरादून के CO हैं और साथ में अपर राज्य परियोजना निदेशक हैं। उसके बाद अपर राज्य परियोजना निदेशक के अंडर में 4 डिपार्ट आते हैं, यानी 4 अधिकारी कार्य करते हैं। सबसे पहले आते हैं जिला परियोजना अधिकारी यानी DPO, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जो कि हर जनपद में एक होता है, जिसे मुख्य शिक्षा अधिकारी कहते हैं। तो जो भी अधिकारी जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारी होगा, वही अधिकारी जिला परियोजना अधिकारी होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर होगा। दूसरा अधिकारी होता है डाइट के प्राचार्य। डाइट यानी आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। प्रत्येक जिले में एक डाइट स्थापित किया गया है, तो डाइट के प्राचार्य भी समग्र शिक्षा का अंग होता है। तीसरा जो अधिकारी होता है वह होता है वित्त नियंत्रक और चौथे होते हैं संयुक्त राज्य परियोजना निदेशक यानी ज्वाइंट स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जिसे JSPD कहते हैं शॉर्ट में। तो ये 4 अधिकारी कार्य करते हैं अपर राज्य परियोजना निदेशक के अंडर में। उसके बाद यदि हम जिला परियोजना अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की बात करें, तो इनके अंदर में 2 अधिकारी मुख्य रूप से काम करते हैं। पहला है अपर जिला परियोजना अधिकारी यानी ADPO, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जो कि
जिले स्तर के अधिकारी होते हैं, इनमें 2 अधिकारी होते हैं। अपर जिला परियोजना अधिकारी 2 होते हैं प्रत्येक जिले में। एक होता है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक और दूसरा होता है जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, यानी डीओ प्रारंभिक और डीओ माध्यमिक। ये दोनों अपर जिला परियोजना अधिकारी होते हैं, यानी एडीपीओ होते हैं, जिन्हें हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर कहते हैं। और ये जिला परियोजना अधिकारी यानी सीओ के अंडर में कार्य करते हैं। और दूसरे ब्लॉक लेवल के अधिकारी होते हैं खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। उसके बाद अपर जिला परियोजना अधिकारी यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर की बात करें तो इनके अंडर में एक अधिकारी काम करता है जिसे कहते हैं जिला समन्वयक यानी डीआरपी, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, जो कि लेवल 8 का पद होता है, यानी प्रवक्ता इस पद पर कार्य करते हैं प्रतिनियुक्ति के आधार पर। तो ये आप समझ चुके होंगे। उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ के अंडर में कार्य करता है उप शिक्षा अधिकारी यानी डिप्यूटी बीओ, जो कि उप शिक्षा अधिकारी होता है ब्लॉक स्तर पर। और बीओ के नीचे जो उप शिक्षा अधिकारी होता है उनके अंडर में कार्य करता है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, जिसे बीआरपी कहते हैं शॉर्ट में। कई जगह बीआरसी भी लिखा होता है, कई जगह बीआरपी कहते हैं। तो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन कार्य करता है उप शिक्षा अधिकारी के अंडर में। और बीआरपी के अंडर में कार्य करता है संकुल रिसोर्स पर्सन यानी सीआरपी, अर्थात क्लस्टर रिसोर्स पर्सन। कई जगह सीआरसी, बीआरसी, डीआरसी आपने सुना होगा। तो यही वे पद होते हैं और इन पदों पर टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं। बीआरपी कोई शिक्षक होता है, सीआरसी कोई शिक्षक होता है, डीआरसी कोई शिक्षक होता है, जिन्हें डीआरपी, बीआरपी, सीआरपी भी कहा जाता है। तो ये जिला स्तर का ढांचा है। डाइट में केवल डाइट के प्राचार्य होते हैं। अब हम जानते हैं वित्त नियंत्रक के अंडर में कौन आते हैं। तो वित्त नियंत्रक के अंडर में आते हैं AAO फिनेंस एंड ऑडिट, तो ये इसमें आते हैं। असिस्टेंट जो वहाँ पर होते हैं सहायक वित्त अधिकारी, जो जिला स्तर का अधिकारी होता है AAO, तो यह फिनेंस एंड ऑडिट को देखते हैं। इनके अंडर में एक अधिकारी आता है अकाउंटेंट एंड ऑडिटर्स, तो ये वित्त नियंत्रक के अंडर में कार्य करने वाले अधिकारी होते हैं। अब हम जानते हैं संयुक्त राज्य परियोजना निदेशक यानी JSPD के अंडर में कौन कार्य करता है। उप राज्य परियोजना निदेशक यानी डिप्यूटी SPD, डिप्यूटी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और इनके अंडर में कार्य करता है राज्य समन्वयक यानी SRP, स्टेट रिसोर्स पर्सन, स्टेट कोऑर्डिनेटर भी इसे कहते हैं। और ये लेवल 8 के प्रवक्ता ही होते हैं। तो राज्य समन्वयक, जिला समन्वयक, BRP, CRP ये टीचर होते हैं और इन्हें प्रतिनियुक्ति पर लिया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा समग्र शिक्षा का प्रशासनिक ढांचा राज्य स्तर से संकुल स्तर तक। तो राज्य स्तर पर सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वह होता है राज्य परियोजना निदेशक यानी महानिदेशक विद्यालय शिक्षा। और ये कोई IAS या PCS अधिकारी होता है स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर। इनके अंडर में अपर राज्य परियोजना निदेशक होते हैं, जो कि किसी जिले के CO हो सकते हैं। फिर इस जिला स्तर पर जिला परियोजना अधिकारी होते हैं, डाइट होता है, वित्त नियंत्रक होता है, और राज्य स्तर पर संयुक्त राज्य परियोजना निदेशक होता है। इस प्रकार से ये एक पद सौंपने व्यवस्था स्थापित की गई है समग्र शिक्षा के अंतर्गत। तो मुझे लगता है आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से यह स्ट्रक्चर काम करता है। और वर्तमान में जो सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, शिक्षक शिक्षा है, इनको मर्ज करके समग्र शिक्षा अभियान कर दिया गया है 24 मई 2018 से। वर्तमान में इसका दूसरा चरण चल रहा है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। मुझे लगता है वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो अन्य लोगों को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।